नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खास खबरों के साथ। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के दस्सल इलाके में तड़के 3 बजे शुरू हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। मारे गए आतंकी से हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। वहीं मुठभेड़ के बाद भी कुछ समय तक पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकी का शव मिलने के बाद इसे भी रोक दिया गया। वहीं आपको बता दें कि इस इलाके में आतंकी के मूवमेंट के आधार पर वीरवार देर शाम को इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और तड़के 3 बजे मुठभेड़ में तब्दील हो गया था। कुछ दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने राजौरी और उसके आसपास लगते जंगलों में 1 दर्जन आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान लगाया था। माना जा रहा है कि ये उन्हीं आतंकियों में से कुछ हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से सीमा पर बैठे आतंकी संगठनों ने आगामी श्री अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए साजिश रचनी शुरू कर दी है, जिसके चलते सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। दरअसल इनकाउंटर हुआ मुकम्मल और मिलिटेंट की डेड बॉडी रिकवर करने के बाद इस वक्त आप देख सकते होंगे एम्बुलेंस से भेजी जा रही है। ये इनकाउंटर तकरीबन सुबह आज 3 बजे शुरू हुआ था दरअसल के इलाके में, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और उसकी डेड बॉडी अब यहाँ से रिकवर करके ले जाई जा रही है। और इस वक्त आप ये देख सकते होंगे, ये इलाका मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ इससे मिलिटेंट से बरामद होने वाला सामान भी हम आपको दिखाएंगे। ये लाया जा रहा है इस वक्त पुलिस पार्टी की तरफ से। इसके कब्जे से मिलने वाला सामान भी आपको दिखा सकते हैं, जिसमें 2 के करीब ग्रेनेड नज़र आ रहे हैं। इसमें उसके साथ एक 47 है और कुछ यूनिफॉर्म और उसके कपड़े हैं। ये मिलिटेंट से बरामद होने वाला सामान है जो इस वक्त आप देख सकते होंगे पुलिस ले जाती आपको नज़र आएगी। ये इनकाउंटर आज सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब इस दस्सल इलाके में शुरू हुआ था, जिसमें कल ये इतला मिली थी कि इस इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया और सर्च ऑपरेशन आज सुबह 3 बजे के करीब यहाँ इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और ये एग्जैक्ट लोकेशन सामने जो आप देख सकते होंगे, अभी भी सेना के जवान आपको वहाँ बैठे हुए नजर आएंगे, कुछ ऊपरले इलाकों की तरफ आते हुए नजर आएंगे। ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे आज सुबह ये इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर को अब पूरी तरह मुकम्मल कर लिया गया है, क्योंकि इसके बाद ये कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। कल जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस या फौज को इतला मिली थी कि इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद हैं, उसके बाद इस इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन रात को 3 बजे इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। और आप देख सकते होंगे कि अब रोड को खाली कर दिया गया है। ये सेना की गाड़ियाँ भी अब यहाँ से वापस होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इस मिलिटेंट की बॉडी रिकवर करने के बाद बॉडी को यहाँ से भेज दिया गया है और इससे बरामद होने वाला सामान भी हमने आपको दिखाया। और ये देख सकते हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सेना के जवान ऊपरले इलाकों की तरफ वापस आना शुरू हो चुके हैं और ये इनकाउंटर पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। UPSC की परीक्षा में 11वां रैंक हासिल करने वाली पुंछ की बेटी प्रसन्नजीत कौर के पुंछ पहुंचने पर लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पुंछ में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि पुलिस प्रशासन व सेना के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों व समाज के हर वर्ग के लोगों ने पुंछ का नाम रोशन करने वाली प्रसन्नजीत कौर का अभिनंदन कर उसकी पीठ थपथपाई। वहीं स्वागत समारोह में DC पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी, DDC चेयरमैन ताजिम अख्तर और पुंछ के SSP विनय कुमार भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रसन्नजीत कौर और उसके अभिभावकों को मुबारकबाद दी। के अंदर और इन्होंने कुछ की नुमाइंदगी की खींचे ना खींचे सबसे पहले मैं आपकी आवाम की तरफ से प्रसन्नजीत को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इनके पेरेंट्स को भी और इनकी पूरी फैमिली को भी। जितना इनका हमने जब IAS का सुन के जो फख्र आपकी फैमिली को महसूस हुआ, जितना उन्होंने किया, उससे ज्यादा मुझे लग रहा है बढ़ के पूरी पुंछ की आवाम ने बहुत खुशी की लहर जो है वो हमारे दिलों में है। बहुत अच्छा लगता है जब किसी ऐसे पूरे ऑल इंडिया में, सबसे पहले तो मैं इनको मुबारक देती हूँ कि 11th रैंक आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पूरे हिंदुस्तान में। और जब मैंने इनका इंटरव्यू भी सुना
बहुत खुशी महसूस हुई। पूरी डिस्ट्रिक्ट ने मेरा वेलकम किया और इसके लिए मैं सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी सब लोगों का जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। फैमिली को बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगी और डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है। यूथ के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर हम पुंछ की बात करते हैं या जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे यूथ में बहुत टैलेंट है, बट इशू कई बार अपॉर्चुनिटीज़ का रहता है। मैं उनको ये कहूँगी कि आपको जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जैसे भी हैं आप मेहनत कीजिए, पेशेंस रखिए और अपने ऊपर फेथ रखिए और सक्सेस आपका होगा। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आती हैं और मुझे भी बहुत आई। सबसे पहला इशू तो रिसोर्सेज से रिलेटेड रहता था। हमें स्टडी मटेरियल यहाँ पे इतना नहीं अवेलेबल होता था तो हमें वो जम्मू से अरेंज करना पड़ता था, तो वो सबसे बड़ा इशू रहता था। सेकेंड इशू ये था कि मेरी प्रिपरेशन सेल्फ सेंटर्ड थी, तो कई बार किसी मेंटर की गाइडेंस का हमेशा एक इशू रहता था। कई बार मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लेती थी जो नहीं पढ़नी होती थी और वहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होता था, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो रही हैं। मैं ये कहूँगी कि हर एक इंसान डिफरेंट होता है और अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपको बताए कि आपको कितना क्या पढ़ना है, तो उस समय आप कोचिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सर्व करने का मौका मिलता है तो मेरा फोकस 2 एरियाज़ पे रहेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जिनको अटेंशन का ज़रूरत है। चाहे पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा अटेंशन दी भी गई है लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जो रहती हैं। सबसे पहला तो ऑलमाइटी वाहिगुरु जी, उसके बाद फैमिली हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं और वो हर लोग जो कहीं ना कहीं मेरे साथ एसोसिएटेड रहे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव चकरोई में कार्यक्रम का आयोजन कर शहीद भगत अमरनाथ को उनके 53वें बलिदान दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता बिशन दास भगत की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद बसपा कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत अमरनाथ के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष को याद किया। इस मौके पर राजकुमार हंसराज और ज्ञानचंद, संदीप कुमार, सतपाल, परशुराम सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बहुजन समाज पार्टी हर साल की तरह इस बार भी भगत शहीद अमरनाथ जी को श्रद्धांजलि अर्पण पेश कर रही है, करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने आरक्षण को स्टेट में लागू कराने के लिए 10 दिन लगातार सेक्रेटरीट के सामने उन्होंने भूख हड़ताल करके धरना दिया। 11वें दिन यानी 1/6/1970 को उनका देहांत हो गया, उन्होंने शहीदी पाई, जिसके जनाजे में लाखों लोग इकट्ठे हुए। देखकर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और स्टेट में उसकी टाइम की मौजूदा सरकार को आरक्षण लागू करना पड़ा। मैं इसी मौके पर सभी बहुजन समाज के साथियों से अपील करना चाहता हूँ, आओ सब मिलकर JK में बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाएं और सेंटर में 2024 में बहन कुमारी मायावती को PM बनाएं। सांबा जिले के रामगढ़ क्षेत्र के DDC चेयरमैन केशव दत्त शर्मा ने रामगढ़ विधानसभा के नंदपुर पर शमशान घाट में टाइल वर्क का कार्य शुरू करवाया है। उन्होंने बताया कि ये लोगों को देरीना मांग थी और जिसे अब पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि और भी जो लोगों ने यहां पर शेड बनाने की मांग की है उसे भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इस दौरान उनके साथ सरपंच और पंच भी उपस्थित रहे। जहाँ नंदपुर के शमशान घाट में जो लोगों की बहुत ही पुरानी डिमांड थी कि जब कभी भी कोई ऐसा मौके होता था तो जहाँ शमशान घाट में बारिश या आदि होने से कीचड़ वगैरह रहता था और लोगों को अपने परिजनों के जो अंतिम संस्कार के लिए भी जहाँ आना पड़ता था तो जहाँ खड़े होने के लिए जगह नहीं रहती थी और कीचड़ की वजह से वो जहाँ खड़े नहीं हो पाते थे। और बहुत सारे लोग जब जहाँ इकट्ठे होते थे तो वो कहते थे कि जहाँ कम से कम टाइल वगैरह लग जाए तो इससे ये होगा कि जितने भी कोई रिश्ते नाते वगैरह वगैरह जहाँ आते थे उनको खड़े होने के लिए जगह मिले, जगह हो जाए उनके खड़े होने के लिए। तो उसी को देखते हुए इनकी बहुत ही पुरानी डिमांड को पूरी करते हुए हमने ये PWD वालों को कहा था कि इस जो है शमशान घाट में टाइल का जो है काम करवाया जाए
तो उसी के तहत आज जहां टाइम का काम शुरू करवाया गया है। जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में स्थित गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स उनसे फीस के नाम पर वसूली कर रहे राशि वापस न मिलने के विरोध में फिर सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज भी इन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर अधिकारियों पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक संबंधित अधिकारी उन्हें पिछले 2 सालों से तारीख पर तारीख दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनके अभिभावकों की गाड़ी कमाई का उन्हें वापस भुगतान नहीं हो पाया है। इन अनदेखी से उनकी शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, हम गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगयाल के बच्चे हैं सर। हमारा जो फ़ी फर्स्ट ईयर में था वो था 10,000 सर, लेकिन कॉलेज वालों ने हमसे लिए हैं 70,000 रुपये। तब से हम यही डिमांड कर रहे हैं 2 साल से कि जो आपने हमारे से 70,000 फ़ी लिया हुआ है 10,000 के बजाय, वो हमें रिफ़ंड किया जाए, लेकिन हमें 2 साल से नहीं दिया जा रहा है वो रिफ़ंड सर। अब हम प्रिंसिपल पे मैम के पास जाते हैं, वो ये एक ही बात बोलते हैं कि आप 2 दिन रुको, जब तक कि अब 2 साल हो गए सर। यही डिमांड है कि हमारा सर रिफ़ंड किया जाए। हमारी स्टडी सफ़र कर रही है सर, हम सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं सर यहाँ पे। फिर प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि आप वेट करो, 4 दिन आप वेट करो, उसके बाद आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तब से भी सर अब 1.5 महीना हो गया तब से भी सर, लेकिन अभी कोई रिफ़ंड नहीं हो रहा है सर। हमें बस यही डिमांड है कि हमारा रिफ़ंड हो जाए। अब हम डे एंड नाइट यहीं पे बैठेंगे तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक कि हमारा रिफ़ंड ना हो जाए। इनने फ़ीस 70,000 ली है और जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब हम कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे फ़ी रिफ़ंड के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल मैम है वो इस पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक तो हमें स्टाफ भी नहीं मिला है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से 1 साल हम खज्जल हो चुके हैं पहले ही हमारा इतना लॉस हो चुका है। सेकेंड ईयर है यहाँ पे और हमें बिल्कुल भी स्टाफ भी नहीं मिला है अभी तक हम खज्जल हैं, और ऊपर से हमारी फ़ी भी रिफ़ंड नहीं हो रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द हमारी फ़ी भी रिफ़ंड की जाए और हमें स्टाफ भी दिया जाए। प्रॉब्लम हमारी बस यही है कि हम अपनी फ़ी रिफ़ंड वापस करना चाहते हैं, वापस मांगते हैं और कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि हम धरने पे आएंगे या कुछ गलत एंटी सोशल एक्टिविटी करेंगे। हम नॉर्मली अपना मोटिव हमारा ये था मीडिया के थ्रू ये रखने का कि हमारी जो फ़ी ली गई है उसके रिलेटेड हमें कोई एक नोटिस दे दिया जाए। अगर वो वापस होनी है तो भी ठीक है, अगर नहीं होनी है तो भी ठीक है। डेली हमारा इधर प्रोटेस्ट में आने का कोई मोटिव ही नहीं है, हमको कोई वैल्यू नहीं है कि हम अपनी क्लासेस छोड़ के इधर आ रहे हैं। अगर इनको नहीं देनी है फ़ीस तो ये सीधे बोल देना कि हमें फ़ीस नहीं देनी है, हम वापस प्रोटेस्ट में कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर देनी है तो भी बताएं, कोई नोटिस देते इसके बाद हम आज के बाद कभी प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन ये हमें कोई नोटिस रिटर्न में भेज दें, नहीं तो काफ़ी पिछले साल से हमारे काफ़ी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले साल से ही हम जो है फ़ी रिफ़ंड का बोल रहे हैं। पहले तो फ़ी कम करने का बोला था, फ़ी कम हुआ, इन्होंने नोटिस बोला कि आपका फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। अब ये ना बोल रहे 10-15 दिन में हो जाएगा, 15-20 दिन में हो जाएगा। हम मानते हैं किसी भी गवर्नमेंट प्रोसीजर के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। जो गवर्नमेंट से कुछ निकलवाना हो तो टाइम लगता है उसमें, लेकिन टाइम लगता है वो तो बताएं कितना टाइम लगेगा और कब तक। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। जम्मू जिले के ब्लॉक सतवारी के बोर कैंप बल्लोल नाले पर पुल की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन मौजूदा दौर में पुल की खस्ता हालत बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी कहा है कि यहां पर अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ पशु तस्करी का भी खेल जोरों पर है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर यहां पर बड़ी गाड़ियों पर रोक नहीं लगाई गई तो ये पुल जल्द ही टूट जाएगा और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोर कैंप बलोल नाले ते पुल बनाया ही 2012 च रमन भल्ला जिले मंत्री सन उन्होंने बनाया सी, क्योंकि साढ़े लोगों की बड़ी एक जबरदस्त डिमांड सी कि जो भोर कैंप वार्ड नंबर 2 के लोग ने इन्हों की जितनी भी जमीन सी वो पार बलोल नाले के पारली साइड सी। नाल ही जिले गार्डन बनया तो सानू रस्ता कोई नहीं सी, सानू 3-4 किलोमीटर घूम के आना पैंदा सी। तो असी उसले भल्ला साहब अगे डिमांड की तो उन्हें सानू पुल बना दिता। उसले लाइट मोटर व्हीकल वास्ते पुल बना सी, छोटी गड्डियां वास्ते। लेकिन अफसोस के नाल कह ला क्योंकि जिले पुल बन के तैयार होया तो असी इतने एंगल भी लगवाए ताकि ये ट्रैक्टर ट्रालीज और जिन्हें भी जो बड़ी गड्डी इतों ना लंघ सके। अज पुल की हालात यह है कि अगर इस तरह ही चलता रहा जिस तरह ट्रैक्टर ट्रालियाँ, और खास करके मैं एक डिपार्टमेंट में आगाह कराँगा कि जेडे पशु तस्कर और रात में इतों गड्डियाँ लैके लंघ देन और ये पुल का इस्तेमाल कर देन,
अगर इतने पाबंदी की जाए, इतने दोबारा एंगल लाए देन, नहीं तो 2-3 महीने अंदर ये पुल दोबारा टूट जाएगा और फिर ये बन नहीं सकेगा और इतने बड़ा कोई हादसा होएगा। ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਦਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਈ ਮੋੜ ਗਾਜੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹ 2 ਪੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ जाएगी। मैंने कल भी और परसों भी चौकी ऑफिसर चट्ठा तथा मीरा साहब के SHO जाहिर मनास को निवेदन ये किया था कि चौकी ऑफिसर चट्ठा भोर कैम्प शमशान घाट के पास नाकाबंदी करें और SHO मीरा साहब भागे बोर पार्क के एग्जिट गेट की तरफ नाकाबंदी करें। जो ट्रैक्टर यहाँ से गुजर करके निकलते हैं उनको भारी चालान किया जाए, उनके थ्रू ही वापस इसको ठीक करवाया जाए। अधिकारी और विभाग के लोग पूरा प्रयास लगातार करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जब मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, उसके तुरंत बाद ही गुलिस्तान की खबर सुनने के बाद अधिकारियों का हल्ला बोल क्षेत्र में हो जाता है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को साधुवाद देता हूं कि वो हमारी बात को सुनते हैं और उस पर तुरंत एक्शन भी करते हैं। अब मेरी वापस नगर निगम के अधिकारियों से ये गुजारिश है कि अब आपके हाथ ये ब्रिज है, इसको जल्द से जल्द रिपेयर कराएं। उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के पिनगर क्षेत्र में लोगों को पानी की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में इस दौरान काफी रोष भी देखने को मिला। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर पर्याप्त पानी न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि पिंगर के नाम पर आने वाले पहले प्रोजेक्ट को भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और पिंगर के नाम पर प्रोजेक्ट का लाभ दूसरे गांव के लोगों को मिल रहा है और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि इस जल जीवन मिशन के तहत जो नया प्रोजेक्ट आया है उसे भी निर्धारित जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया है। इन लोगों ने मांग की है कि अगर इस प्रोजेक्ट को पिंगर में स्थापित नहीं किया गया तो वह प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। पानी को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो वो पिंगर में ही है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 में सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 स्कीमें पिंगर के नाम पे चल रही हैं लेकिन पानी पिंगर को बिल्कुल भी नहीं है। अब ये नई स्कीम है जिसका उद्घाटन अभी किया था DDC वाइस चेयरमैन ने आकर के, लेकिन यहाँ पे परेशानी ये हो गई, चंद लोग वहाँ पे जहाँ से इसका पहले एस्टीमेट बनाया गया था, जहाँ पे सब लोगों ने, पंचों ने, सरपंचों ने साथ में मिलकर जहाँ से एस्टीमेट बनाया था, उस लोकेशन को इन लोगों ने चेंज करके वहाँ से दूर जाकर के दूसरी लोकेशन को इन लोगों ने वहाँ पे जाकर के इसका उद्घाटन करवा दिया, जिसके कारण लोग सारे ऊपर बैठे हैं और उद्घाटन नीचे हो गया, जिसमें लोगों को में भ्रम की स्थिति बन गई है कि ये पानी क्योंकि पानी पहले भी पिनगर के नाम पे स्कीमें बहुत सी आती रही हैं लेकिन पिनगर को पानी अभी तक भी नहीं पहुंच पाया है। तो अब लोगों के मन में ये भ्रम है और लोगों ने यह तय किया है, आज भी सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि जो पिनगर का पानी है वो जहाँ से तय की गई थी लोकेशन, वहीं से जो है 0 स्टेज बनाई जाए, वहीं से पिनगर को पानी मिले। देखिए वो तो फिर पिनगर में ही आ गया ना बिल्कुल। और उसके साथ साथ मैं और भी बता दूं कि कुछ इन्होंने जो टैंक बनने थे वो भी आगे पीछे किए हुए हैं, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की तंगी है, कमी है, उन लोकेशन पे सिर्फ एक ही टैंक दिया है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी आज तक प्रोजेक्ट आया, जो भी कुछ आया, वो सिर्फ बैंसता में गया, पिनगर में नहीं आया। जैसे पिड्डा टू शारसर, पिड्डा टू पिनगर, पिड्डा एक जगह का नाम है, वहाँ से एक प्रोजेक्ट बना पिनगर के लिए, ओनली फॉर पिनगर, उधर उसमें कोई दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन सर वहाँ से भी इन्होंने मोटर लगा करके शारसर में पानी चढ़ाया, शारसर से फिर वो बैंसता में पानी आता है और बैंसता से भी पानी इन्होंने उसका उसको दिया जो बैंसता में सप्लाई होता है। पिनगर वाले कहाँ जाएंगे बताओ। अभी जो प्रोजेक्ट जो है 9 करोड़ रुपये का, ये पिनगर के लिए है ना कि बैंसते के लिए। ये पिनगर के लिए, बैंस के लिए नहीं है। लेकिन ये भी बैंसता वाले बोल रहे हैं उधर बनाओ ऊपर। ये नाला बह रहा सर, अगर कोरजू पानी है ना, कोरजू से बाइक रेट जो पानी बोलते हैं वो नहीं है।
नाला से चाड़ना है, इधर से चाड़े, पिंडगर से चाड़े, बैंस्ता से क्यों चाड़ना। जो भी आउट बनेगा वो पिंडगर में बनेगा, और जो पानी है सप्लाई वो पिंडगर में होगी, अदरवाइज कहीं नहीं होगी। मेरी ये 2 क्वेश्चन इन डिपार्टमेंट से और अपने जो सरपंच वगैरह हैं। कुछ गिने चुने 4 लोग इस गांव का डिसीज़न ले रहे हैं, जो कुछ हमारे अपने हैं, कुछ हमारे चुने हुए जैसे सरपंच जी हो गए। ये 4 लोग डिसीज़न ले रहे हैं पूरे गांव का। आज लास्ट टाइम भी जब इन्होंने उद्घाटन किया उसमें कोई 200-250 बंदा इकट्ठा हुआ था। एक जगह इन्होंने सेट की थी कि वहाँ पे मिलेंगे सब, और इन्होंने 4 बंदों ने मिलकर नीचे जाके रिबन काट लिया। इससे गांव काफ़ी आक्रोश में है। फिर लास्ट टाइम हमने एमएलए साहब को बुलाया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मंगलवार को डिपार्टमेंट आएगा, आपसे बात करेगा। मंगलवार हमने उनका वेट किया, बुधवार हमने उनका वेट किया। आज उन्होंने हमें बोला था 2 बजे डिपार्टमेंट आएगा, आपसे मिलेगा। अभी तक 4 बज रहे हैं, अभी तक कोई डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ पे नहीं आया। और उसी के लिए ये आप देख रहे हो सारा यूथ यहाँ पे खड़ा है, और ये उसी का वेट कर रहे हैं। वो आएंगे जहाँ से हम लोग, हमारा प्रोजेक्ट इन्होंने दिया है फर्स्ट पिंगर से, हम वहीं से चाहते हैं, और ये बैंस्ता से नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।